भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अन्याय अत्याचार जाट समाज के ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे उनके स्वामित्व की भूमि पर कब्जा करना तथा उन्हें फर्जी प्रकरणों में फंसाना, यह घटना अधिक बढ़ गई है। इस बार जाट समाज ने एकत्रित होकर सामूहिक रूप से महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से तहसीलदार वीरपुर को ज्ञापन दिया और कहा कि अगर उक्त घटना नहीं रोकी गई तो निकट भविष्य में उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होना पड़ेगा। कांग्रेस के नेता रामनिवास मौर्य ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि वीरपुर तहसीलदार का लोगों के साथ जो बर्ताव है वो सही नहीं है। उन्होंने बताया कि बीजेपी के शासन में खुलेआम रिश्वत लेना, लोगों को डराना धमकाना, पत्रकारों को कभी भी किसी भी वक्त गाली गलौज करना, ये एक सरकारी कर्मचारी के लिए निंदनीय है। नौकरशाह खुलेआम किसी भी इंसान को धमकियां दे देते हैं। सूत्रों की माने तो कलेक्टर साहब तुम मेरे घर के हैं, मुझ पर वह क्या कार्रवाई करेंगे। तहसीलदार कार्यालय में नशे में धुत होकर किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार से अभद्रता करके, जाति अपमान करके उन्हें भगा दिया जाता है। काम के नाम पर रिश्वत मांगी जाती है। पत्रकारों से इस बात को लेकर संभाग कमिश्नर, एसपी साहब और कलेक्टर को अवगत करा दिया गया है, लेकिन आज दिनांक तक वीरपुर तहसीलदार पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और दूसरी तरफ बीजेपी सरकार के क्षेत्रीय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा भी आज दिनांक तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। बीजेपी सरकार में खुलेआम लोगों को प्रशासन के द्वारा धमकियां और लोगों को डराया जा रहा है। दूसरी तरफ ग्रामीण लोग तहसील पर जाकर पुलिस प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। शासन प्रशासन अभी भी क्यों चुप बैठा हुआ है? तहसीलदार वीर सिंह आवसियक पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है? तहसीलदार द्वारा महिला पटवारी के साथ अभद्रता की, लेकिन विधायक सीताराम आदिवासी ने तहसीलदार से महिला पटवारी से माफी मंगवाकर वीरपुर से कराहल ट्रांसफर करा कर उन्हें भी चुप कर दिया है। ऐसे विधायकों से ये उम्मीद नहीं थी, जबकि इन पर कार्रवाई होना अनिवार्य था। शिवराज सरकार बड़े बड़े वादे करती थी पत्रकार और गरीब लोगों के लिए, लेकिन आज तो पूरी हद बीजेपी शासन ने पार कर दी है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस के जाते ही बीजेपी सरकार के चारों तरफ अपना शिकंजा कस लिया है, प्रशासन को खुली छूट दे दी है, लेकिन कार्रवाई शून्य है। आखिर कार्रवाई कब और कौन करेगा? रामनिवास मौर्य। जो ज्ञापन दे रहे हो तहसीलदार महोदय के लिए, क्या किस विषय को लेकर दे रहे हो? देखिए, वीरपुर तहसील क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से एक जाति विशेष को टारगेट करके उन्हें परेशान किया जा रहा है। यहाँ हमारे जाटव समाज के लोगों के ऊपर उनकी ज़मीनों पर अतिक्रमण करवाना तथा उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाकर उन्हें जेल भिजवाना, ये प्रक्रिया जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से चल रहा है। इसलिए हम ज्ञापन के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय को ये निवेदन कर रहे हैं कि इस क्रम को रोका जाए, अन्यथा हमको उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होना। देखो, तहसीलदार साहब जो वीरपुर हैं, उनका जो कार्यशैली है, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं, अब वो झूठे हैं या सही हैं इस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो भी इल्ज़ाम लगे हैं वो चिंताजनक है, निंदनीय है। एक अधिकारी के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगना शोभा नहीं देता है। थैंक यू।